देवहूति भजनानंदी थी। अब पिता माता चिंतित हैं, अब इसका ब्याह कहीं ऐसी जगह कर दिया परेशान हो जाएगा, तो इसका ब्याह भी किसी भजनानंदी से होना चाहिए महाराज। बड़ी चिंता हुई स्वयंभू मनु को। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा चिंता मत कर, सीधे सरस्वती नदी के किनारे जा। मेरी छाया से उत्पन्न हजारों वर्ष से तप कर रहे हैं एक महात्मा, उनका नाम है करदम। बोले करदम महाराज की जय। अपनी बिटिया का ब्याह उनसे करो। उनके शरीर को मत देखना, उनके ज्ञान को देखना। हजारों वर्ष से तप कर रहे थे सरस्वती नदी के किनारे। शरीर में पूरा कीचड़ लग गया, मुखमंडल का तेज बढ़ रहा है। रथ में विवाह की सारी सामग्री स्वयंभू मनु सतरूप मां ने रखी और देवहूति को बैठाया सरस्वती नदी के किनारे, जहां करदम महात्मा का आश्रम है। तदवै बिंदु सरोना सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। और आज सरस्वती नदी के किनारे स्वयंभू मनु सतरूपा और देवहूति गए, और जिस सरस्वती नदी के किनारे सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादसो 10,000 वर्ष से जो तप कर रहे हैं योगी करदम जब पहुंचे, महात्मा ने आते हुए 3 लोगों को देखा, उनके लिए आसन दिए और ब्रह्मा जी की बताई बात करदम जी को जब बताई तो कहा मैं उनकी बात का निरादर नहीं कर सकता, और विधिवत शास्त्रोक्त विधि से स्वयंभू मनु सतरूपा ने अपनी बिटिया देवहूति का करदम के साथ विवाह कर दिया। बोले देवहूति मैया की जय। दोनों को आशीर्वाद दिया, लौट के अयोध्या आ गए, क्योंकि वहां उनकी राजधानी थी। संत कहते हैं कि करदम महात्मा तो योगी हैं, ध्यान में रहते थे, दिन रात का पता नहीं चलता था, और देवहूति माता भजनानंदी है, पति के सुख में अपना सुख समझ के दिन रात सेवा जो है कर रही है सेवा, अहर्निशम सेवा में दिन रात। और महाराज वर्षों बीत गए, गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। सायंकाल में एक दिन दीपक की लौ मंद हुई, तो करदम महात्मा उस समय दीपक की लौ को, कक्ष में प्रकाश हो, दीपक की बत्ती को आगे कर रहे हैं, लौ बढ़ा रहे हैं, और उसी समय इनकी पत्नी मां देवहूति पूजा की संध्या की सामग्री लेके आई, और तब जो है देवहूति पर इनकी दृष्टि गई उस प्रकाश में, और करदम महात्मा कहते हैं देवी आप कौन हो? कैसा भाव होगा बताइए। आज का कोई पुरुष अगर कहे, कोई महाराज कहे महाराज देवी अपनी पत्नी से आप कौन हो, क्या उत्तर मिलेगा ये तो आप लोग जानो। कि महाराज ब्याह दिन आग नहीं देखा, आग बंद कर बिला था, पर मां देवहूति ने कुछ नहीं कहा, और वो विवाह की घटना याद दिलाई। कहा मैं आपकी दासी, आपकी धर्म पत्नी, वर्षों पूर्व मेरे पिता ने, मेरी मां ने कन्यादान करके आपके साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया था, और मैं निरंतर आपकी सेवा में लगी हूं। आज करदम महात्मा भाव विभोर हो गए। मैं गृहस्थ में भी कोई सुख इनको नहीं दे पाया, कितनी इनको कठिनाई होगी, इतनी बड़ी राजा की बिटिया हैं और इस आश्रम में, और मेरी निरंतर सेवा, और सेवा में कोई कमी नहीं। धन्य है आपके माता पिता। भाव विभोर हो गए मां देवहूति की सेवा से, और उसी समय नेत्र से भाव विभोर में एक जल की बूंद, अश्रु बिंदु, आंख का एक आंसू भूमि में गिरा। और कोई साधारण व्यक्ति थोड़े थे, अष्ट सिद्धि नवनिधियां जिनकी सेवा में लगी रहती है, पर कभी उनकी सेवा का अवसर उनको नहीं दिया, कभी सेवा नहीं ली, साधना करते रहे। और जैसे ही आंख का आंसू भूमि में गिरा, आस्ते स्म बिंदु सरसी
तम कालम प्रतिपालयन, और उस आंसू की बूंद से एक सरोवर बन गया, नैनीताल भीमताल का जैसा एक झील बन गई। और अपनी प्रिया देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में लगाई डुबकी। और जब बाहर निकले, राजकुमार जैसे, राजकुमारी जैसे, 15-16 वर्ष की जैसे। आज करदम महात्मा कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधियों रोज सेवा के लिए निवेदन करती थी ना, चलो अब लग जाओ सेवा में। और उसी समय देवहूति मां का संकल्प पूर्ण करने के लिए, गृहस्थ में हर स्त्री की इच्छा रहती है कि मुझे पति का सुख मिले, उसका वैभव मिले, गृहस्थ का आनंद मिले। वही इच्छा मां देवहूति की भी रही होगी। तो उसी समय अष्ट सिद्धि नवनिधियां 16 श्रृंगार से मां देवहूति को सजा रही हैं। और मां देवहूति की संकल्प कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करदम महात्मा ने एक विमान प्रकट कर दिया, और इस विमान का नाम है कामग। और उसमें समस्त संसार की भोग वस्तुएं हैं। विमानम कामगम सत्रस तरियो वा विरची करत। कामग नाम का विमान बिना ईंधन के चलता है, बिना पायलट के चलता है, मन से चलता है। और संसार के सारी सुख सुविधा उस विमान में है। देवहूति को निवेदन किया, चलिए देवी बैठे विमान में, और स्वयं पीछे से। और हजारों वर्षों तक दिव्याति दिव्य तीर्थों का, लोकों का भ्रमण किया। ऊपरी ऊपरी विन्यस्तो तन्निलयेषु पृथक पृथक, अलग अलग स्थानों में, दिव्य तीर्थों में, दिव्य लोकों में भ्रमण किया। और इतना आनंद आज मां देवहूति को हुआ जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती। और एक दिन करदम महात्मा देवहूति के साथ वापस अपने आश्रम में आए और कहा, देवी बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है? ऐसा लगता है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई होंगी। मां देवहूति कहती है, महाराज गृहस्थ करके सारी सुख सुविधा लेके यदि गृहस्थ का आनंद देने वाली संतान नहीं है तो गृहस्थ सुना सुना रहता है। कहा वो इच्छा भी आपकी पूर्ण कर देते हैं। और समय आने पर 9 वर्ष में एक एक कन्या का जन्म हुआ। और इन कन्याओं का विधिवत संस्कार किया, इनकी शिक्षा दीक्षा की। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया 9 महात्माओं को, जाओ करदम देवहूति की कन्याओं से ब्याह करो। सबसे बड़ी बिटिया है कला, मरीच के साथ ब्याह हो गया। अनुसुईया दूसरी नंबर की बिटिया है। अनुसुईया मां का नाम सब जानते हैं। अत्रि महाराज को अर्पण कर दिया। श्रद्धा अंगिरा को, चौथी कन्या हवि पुलस्त्य महात्मा को, गति नाम की 5वीं कन्या पुलह को, ख्याति भृगु को, क्रिया कर्तु को, 8वीं अरुंधति कन्या वशिष्ठ को, और शांति सबसे छोटी बिटिया है अतहरणो महात्मा को प्रणाम करें। कहा देवी अब तो इच्छा पूर्ण हुई ना हमारा, सत्पुत्र न हो गृहस्थ अधूरा रहता है। कहा देखो हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, हमें वो पुत्र चाहिए जो हमारा बेड़ा भवसागर से पार करे। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जन्म लेके उसकी मृत्यु हो जाए और केवल वो हमारे निमित्त श्राद्ध करे, हमारी सेवा करे। नहीं, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान नारायण की तरह हो। और नारायण की तरह पुत्र चाहिए तो भजन करना पड़ेगा। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। किसको करनी अपनी नैया पार बताइए? जिसको करनी हो गाय, नहीं तो पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज
कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया 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 पार करेंगे दिल पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया बाल कृष्ण गोपाल हमारो 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 ब्रजवासन के प्राण प्यारो ब्रजवासिन के प्राण प्यारो नंद महर को जय जय नंद महर को थैया हर कृष्ण कन्हैया नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया पार फिर पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया जय हो बाल बाल संग धेनु चरावे 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 लूट लूट दही माखन खावे लूट लूट दही माखन खावे बाल बाल संग धेनु चरावे बाल बाल संग धेनु चरावे लूट लूट दही माखन खावे लूट लूट दही माखन खावे और माखन माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया हरि राम गोपिन के संग रास रचायो 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 रामदेव यन मार भगायो रामदेव यन मार भगायो गोपिन के संग रास रचायो गोपिन के संग रास रचायो कामदेव यन मार भगायो रामदेव यन मार भगायो कालिय कालिय नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया कालिय नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया भक्त सुदामा चावल लाए भक्त सुदामा चावल लाए प्रेम सहित प्रभु भोग लगावे प्रेम सहित प्रभु भोग लगावे भक्त सुदामा चावल लाए भक्त सुदामा चावल लाए प्रेम सहित हरि भोग लगावे प्रेम सहित हरि भोग लगावे कह भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, घट 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 वास करैया भज कृष्ण कन्हैया, घटवास करिया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, 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 तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया। बलदेव हूति मैया की करदम महाराज की जय जय श्री। एक वर्ष तक भजन किया और भजन का परिणाम भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्या चाहिए? आपका ही जैसा बेटा, कहा मेरा जैसा तो मैं ही हूं, और स्वयं 8 वर्ष के पुत्र के रूप में, बालक के रूप में मां देवहूति और करदम महाराज के आगे प्रकट हो गए। लोके कपिलिख्यात इत्याख्याम गंता ते कीर्तिवर्धन। सिद्ध गणाधीश देवता आए और नाम रख दिया कपिल नारायण। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान के 5वें अवतार, और कपिल नारायण अवतार ज्ञान का अवतार है। पिता ने देखा कि अब मेरा ग्रस्त पूर्ण हो गया। देवी अपनी पत्नी देवहूति से कह रहे हैं, करदम महात्मा चलिए देवी, अब ग्रस्त पूरा हुआ। परंतु पुत्र को देख करके उसके मोह में देवहूति पड़ गई। जो इतनी ज्ञानी थी, देखो आज उनको इतना मोह हो गया। और मोह सवन व्याधिन को मूला। दुनियादारी, ये मोह ही सब जो है रोगों की फसाद की जड़ है महाराज। निकल गए दंड कमंडलू लेके, कहा भैया तुम खुद निपटो। और कपिल भगवान कोई साधारण बालक तो थे नहीं जो मां से दूध मांगते, रोटी मांगते। वो तो साक्षात नारायण है। अपनी मां को जो है उन्होंने जब मोह में देखा, तत्व विचार निपुण भगवाना, आदि देव प्रभु दीन दयाला। जो नारायण स्वरूप कपिल हैं, आज अपनी मां को जब उन्होंने मोह में देखा, तो मां को मोह बंधन से, ये संसार में न फंसे, मोह बंधन से मुक्त होने के लिए 9 अध्यायों में जो ज्ञान दिया है, उसको भागवत जी में कपिल गीता कहा जाता है। अब 9 अध्यायों की अगर कथा हो, 9 दिन में भी पूरी न हो। और जो ज्ञान कपिल भगवान ने मां देवहूति को दिया, उसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। 6 शास्त्र हैं, उसमें एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र। और सांख्य शास्त्र की विशेषता है, ये तत्वों के विषय में बताता है। और ये तत्व इसी शरीर में है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप रस गंध शब्द स्पर्श शोध जिह्वा घ्राण स्पर्श दृग पायु प्राक पाणि पाद उपस्थि मन बुद्धि अहंकार चिंत अंतरात्मा। ये 25 तत्वों को जिसने जान लिया, फिर वो महल में रहे या शमशान में रहे, उसको देहाभिमान स्पर्श नहीं करता।
उसको ये सब दुनियादारी पसंद नहीं, फिर कोई असर नहीं करती है। कहीं भी रहे, महल मिल जाए वहां भी आनंद, कुटिया मिले वहां भी आनंद, और शमशान में भी रहने लगे तो वहां भी आनंद। क्योंकि पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्रा समय वसन जटी मुंडी शिखी वापी रमते नात्र संशय हो। इन 25 तत्वों को जिसने जान लिया, फिर उसको संसार के बंधन में नहीं फंसना पड़ता और अंततः उसकी सद्गति हो जाती है। और इन्हीं 25 तत्वों को जानने के लिए जो ज्ञान कपिल भगवान ने मां देवहूति को दिया, उसी को सांख्य कहा जाता है। और सांख्य शास्त्र तत्व के विषय में बताता है। आज मां देवहूति को भी अनुभव हो रहा है। मैं इतनी भजनानंदी थी, इतनी मैंने सेवा करी, और आज मुझे अंतिम समय में जहां ज्ञान होना चाहिए था वहां मोह हो रहा है। और अगर मैं मोह में रहूंगी तो फिर दुनियादारी में फंस जाऊंगी। अंते यामति सागति, और अंत में क्या होना चाहिए? अंते नारायण स्मृति, अंत में तो नारायण की स्मृति होनी चाहिए। तो कैसे होगी? अपने बेटा के जो है, अपने बेटे को आज बेटा नहीं बल्कि ये साक्षात नारायण है, उनको गुरु मान लिया और उनके जो है चरण पकड़ लिए। कहा मैं आपकी शिष्या हूं इस समय और आप मेरे गुरु हो, इसलिए मैं आपके चरण जो है शरण ग्रहण करती हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आप मेरे मन के अज्ञान रूपी इस वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी कुठारम कुल्हाड़े से काटिए। यदि मैं मोह में फंस जाऊंगी, अज्ञान में फंस जाऊंगी तो मुक्ति कठिन हो जाएगी। हे कपिल नारायण, ये मोह क्यों होता है? कैसे जीव संसार के बंधन से मुक्त होता? अनेक प्रश्न किए और तब भगवान कपिल नारायण ने 9 अध्यायों में, जिसको कपिल गीता कहा जाता है, मां की मोह मुक्ति के लिए, बंधन मुक्ति के लिए ज्ञान दिया। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्। कहा मां, यही मन है जो संसार में बांधे तो जीव की दुर्गति हो जाती है, बंधनों में बच जाता है। और यही मन से यदि वो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करे, आपको पूर्व में भी मैंने निवेदित किया, कोई भी कर्म करो उसमें साक्षी भगवान को बनाओ। भोजन करो, मैं नहीं मेरे प्रभु भोजन कर रहे हैं, नींद में नहीं मेरे प्रभु। हर कर्म में उनका चिंतन जब होता है, जब कर्म धर्म बन जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है। अब इतना कलयुग में समय तो ये नहीं कि 4-6 घंटा आप ध्यान से बैठे। हाँ, ये जो आजकल यंत्र चला है, इसके लिए कितने घंटे आप बर्बाद करते हैं, ये अलग बात है। आत्म कल्याण के लिए कितनी देर आप बैठे हैं? अगर उतना समय नहीं है तो हर कर्म को परमात्मा ये साक्षी हैं, उन्हीं के निमित्त कर रहा हूं या कर रही हूं। जब ये बात होती है तो हमारा मन धीरे धीरे उस परमात्मा की ओर आकृष्ट होने लगता है, उसमें लगने लगता है और उनके स्वरूप का आनंद आने लगता है। यही आज कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये मन ही है जो संसार में बांध देता है और यही मन है जो परमात्मा से मिला देता है। इसलिए आध्यात्मिक योग ही कल्याणकारी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा चिंतन करने की आदत बनाओ। और जो सब जान जाते हैं उनके विषय अपने आप छूटते रहते हैं। जानियत बही जीव जब जागा, जानियत बही जीव जब जागा, जब सब विषय
विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहु बाधी बड़ डोरी। मम पद मनहु बाधी बड़ डोरी। जानिय तबहि जीव जग जारा। जानिय तबहि जीव जग जारा। जब सारे विषय हमारे छूट जाते हैं तब एक चेतना जागृत होती है। अब ये नहीं कि हमने कहा कि हर कर्म को भगवान का साक्षी बनाओ, तो दुर्गुण को भगवान का साक्षी थोड़ी बनाओगे। कोई मदिरा पीवे, जुआ खेले, गलत काम करे, नहीं नहीं, व्यास जी ने कहा था। तो व्यास जी ने तो ये कहा था जो कर्म कर रहे हो, और कर्म क्या है, जिससे हमारा और समाज का भला हो, वो कर्म है। अब कोई शराब पी के उत्पात करे, वो कर्म थोड़ी है हमारा। इसीलिए कहा जब सब विषय विलास विरागा। जितने ये विषय हैं, दुर्गुण हैं, जब इनसे वैराग्य हो जावे, देहाभिमान छूट जावे, तब प्रभु की लीला को सुनने में, उनके भजन में आनंद आने लगता है। नहीं तो महाराज भट्ट जी ने निमंत्रण दिया है, चलो नहीं जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, इस भाव से कथा सुनोगे कोई पुण्य नहीं होगा। भाई मैं तो नहीं करा पाया, कोई करा रहा है, मैं आत्म कल्याण इसी बहाने कर लूं महाराज। मैं तो तीर्थ नहीं जा सकता था, तीर्थ यात्रियों का दर्शन कर लिया तो मेरे लिए वही तीर्थ है, ऐसा भाव जब हो जगे। जब तक हम बैरागी नहीं बनेंगे, और बैरागी का मतलब ये नहीं कि आपने भस्म धारण कर लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिया, गेरुआ धारण कर लिया, तो भेष है। मन से भी वैराग्य होना है, और मन से वैराग्य होना है विषयों का। हमारे छोटे छोटे दुर्गुण हम नहीं छोड़ पाते। कोई तंबाकू खाता है, कई लोगों को आदत नहीं, पाट पट मारते, भजन नहीं करेंगे भगवान का। और धूम्रपान ऐसे करेंगे, उनको मर्यादा भी पता नहीं है। झूठ इतनी बोलेंगे, उल्टे सीधे धंधे करेंगे। ये छोटे अगर छोड़ना है तो ये दुर्गुण छोड़िए। और ये भागवत है, इसीलिए हम भागवत के विश्राम दिवस में निवेदन करते हैं, अपने दुर्गुण भागवत जी में अर्पण कर दीजिए। और इस कथा से कुछ अच्छा तो आपने सुना ही होगा, उसको ले जाइए। तो भागवत सुन के यदि दुर्गुण न छूटे तो ये भागवत काक भाषित हो जाएगी। जैसे कौवा आके काव काव करता है, कोई समझता है उसको, उसका कोई महत्व नहीं होता। ये कथा कहीं काक भाषित न हो जाए, इसलिए कोई ना कोई दुर्गुण तो छोड़िए, और धीरे धीरे करके। और जब हमारे दुर्गुण छूट जाते हैं तो दुर्गुण छोड़ने वाले का ही नाम है बैरागी। विगतः रागः, संसार के विषयों को छोड़ने वाला ही बैरागी है। अब पत्नी से झगड़ा हुआ, भाई से झगड़ा हुआ, पिता से झगड़ा हुआ, ने कहा बाबा बन जाएंगे। जरा महाराज जी से पूछो बाबा बनने में कितनी कठिनाई भोगनी पड़ती है। मिल गया मौज है, नहीं मिला भजन भी करना पड़ता है। अब जिसको पत्नी की सेवा, बेटा की सेवा मिल रही हो, थोड़े झगड़े में बाबा बने तो मरकट वैराग्य है। बैरागी बनना है तो विषयों को छोड़ के बैरागी बनिए। यही बात ये 9 अध्यायों में कपिल भगवान मां देवहूति को समझाते हैं। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। संसार के बंधनों से यदि मुक्त होना है, निरंतर मन से उसका स्मरण करो। सबके माया ताग बटोरी। कितनी बार आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, पढ़ लिया, हमारे कल शाम भी पढ़ रहे थे, कितना आनंद आ रहा था। पर उन चौपाइयों में से एक चौपाई भी जीवन में यदि हमने सूत्र रूप में अनुकरण कर लिया तो जीवन में अपने आप अंतर आने लगेगा। और कितनी रामायण कर ली, कितनी सुंदरकांड कर ली महाराज, जीवन में परिवर्तन ही नहीं आ रहा तो सब व्यर्थ हो गया।
मम पद मनहु बांधि बड़, संसार की समस्त माया रूपी डोरी मेरे चरणों में बांधो और मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा। एक अध्याय में महत्त्वादि उत्पत्ति सद्धर्म का वर्णन किया, एक अध्याय में मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया, एक में ध्यान योग और मन से जो मानस पूजा की जाती है भगवान की, वो मानसिक पूजा, भक्ति के स्वरूप बताए एक अध्याय में, सालोक की शास्त्र सामीप्य और सायुज्य। इस प्रकार जो है कहा कि मां जो मानव तन प्राप्त करके संसार के बंधनों में बंधा रहता है, विषयों में निरंतर डूबा रहता है, अंततः जब उसकी मृत्यु होती है यम के दूत पकड़ के उसको 84 लाख भयंकर नरक में डालते हैं। 5वें स्कंद में नरकों के बारे में आप लोग सुनेंगे। और फिर वह जीव पाप कर्म का भोग करने के लिए भयंकर नरक की यातना भोगता है, और कहीं कुछ अगर शेष कोई पुण्य रहा तब मां के गर्भ में आता है और 9 माह मलमूत्र के कुंड में रह करके आकुल व्याकुल होता है। 7वें माह में उसको याद आती है। एक अध्याय में गर्भस्थ जीव की स्थिति को बताया, गर्भ में रह के कहता है मुझे बाहर निकालो प्रभु, मैं आपका भजन करूंगा। और जब संसार में आता है, जन्म लेते ही कहां कहां रोने लगता है, मैंने कब कहा, कहां क्या कहा, भूल जाता है और मोह माया में फंसता है, फिर दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए इस मन को निरंतर परमात्मा में जो लगाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसके मन में कोई मैल नहीं होता वो मुझे प्राप्त कर लेता है। बड़ी दिव्य ये 9 अध्यायों में सांख्य के तत्वों के विषय में जब बताया, आज मां को वैराग्य हो गया और चरण पकड़ लिए। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक्षो तस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहं वंदे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम। जो अपने ज्ञान रूपी वाणी से, ज्ञान रूपी वचन से, ज्ञान रूपी प्रकाश से संसार के अज्ञानियों का ज्ञान दूर कर दे, मोह माया से बचा दे, अपनी शरण प्राप्त करा ले, ऐसे विश्व स्वरूप विष्णु के अवतार भगवान कपिल को मैं प्रणाम करती हूँ। और भगवान कपिल को माँ देवहूति जो स्वयं उनकी माँ है, आज जब उनका ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो उनको प्रणाम करने लगे, बोले कपिल नारायण भगवान की जय। और माँ का शरीर वहीं पर नदी रूप में परिणित हो गया, और जिस स्थान पर देवहूति माँ का शरीर शांत हुआ, नदी रूप में परिणित हुआ, उसी को हम लोग मातृ गया कहते हैं, जहाँ पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। और कपिल भगवान सीधे पूर्व दिशा की ओर गए, समुद्र ने उनका स्वागत किया। और आज भी भक्तों को गंगा सागर में कपिल नारायण अपना दर्शन देते हैं। बोले कपिल नारायण भगवान की।